Good evening, students. Welcome to the session. In this session, I am going to discuss some questions that are based on pulley problems. So, in the earlier video of Newton's laws of motion, I have discussed some of the questions, but they are mixed type. उनमें questions जो थे mixed type थे. Some are block problems and some are some are block problems and some are uh, string problems. But in this, and they contain pulley problem also. But in this video I am discussing 4 pulley problems or 4 string type questions, you can say. So without wasting any time, let's move to the question number 1. And if feel that this video is useful to you, then you can like and share this channel. And if you want to give any suggestions, any valuable suggestions, then you can give the valuable suggestions on this contact number. So this is my contact number that is provided here. So on this number you can provide the valuable suggestions. So these are the pulley problems from the unit from the third unit of 11th class, Newton's laws of motion. Okay, so without wasting any time, let's start the session. So first question that is on screen is, in a arrangement shown in figure, the pulley has mass 3m. Neglecting friction on the contact surface, the force experienced by supporting rope AP on the ceiling is. तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, और इतना इम्पॉर्टेंट है कि आप थोड़ी सी भी गलती करोगे कहीं पे तो क्वेश्चन में मार खा जाओगे. तो एक बार थोड़ा सा डिस्कस कर लें, फिर थोड़ा सा आपको अच्छा लगेगा. सो एक बार स्टार्ट कर लें क्वेश्चन. मार्कर ओके. सो इन दिस क्वेश्चन here this is the pulley, massless pulley. So what he is saying now, he is saying in this question, यहाँ पे मार्कर्स की बजाय पेंसिल से बनाता हूँ बच्चे, थोड़ा अच्छा रहेगा वो, क्योंकि वो हमें परमानेंट चाहिए. सो पेंसिल साइज इज ओके green color. Okay, so now here you can see this is mass m. So on this side there will be a tension. तो टेंशन फोर्स के बारे में जिनको नहीं पता, दे कैन वॉच द अर्लियर वीडियो. तो टेंशन फोर्स यहाँ पे होगी इन दिस डायरेक्शन ड्यू टू मास m, और यहाँ पे भी होगी इस डायरेक्शन में. सो टेंशन विल बी इन दिस डायरेक्शन. इन द सेम वे टेंशन विल बी इन दिस डायरेक्शन ऑल्सो. तो यहाँ पे भी टेंशन होगी और यहाँ पर भी टेंशन होगी. तो टेंशन का मेथड आपको बताया था आई थिंक, कि टेंशन जिस पॉइंट से फाइंड आउट करनी है उससे दूर जाएगी. तो सपोज इस पॉइंट पे फाइंड आउट करनी है टेंशन, तो यहाँ से ऊपर की तरफ. इस पॉइंट पे पुली पे फाइंड आउट करनी है तो नीचे की तरफ आएगी. सो अब देखो, रोप इज सेम, रोप इज़ नॉट चेंजिंग, दैट मीन्स टेंशन क्या होगी, सेम होगी. तो ये भी आपको कल बताया था मैंने, कल की वीडियो में, कि टेंशन इफ़ रोप इज़ नॉट चेंजिंग देन टेंशन विल नॉट चेंज. तो टेंशन टी ही रहेगी. ठीक है, रोप चेंज नहीं हो रही, टेंशन टी रहेगी. अब पुली के ऊपर देखो, पुली दिस इज मासलेस पुली. तो मासलेस पुली है तो इसके ऊपर एक टेंशन ऊपर की तरफ यहाँ पे लगेगी T1. अब टेंशन चेंज कर देंगे हम, बिकॉज नाउ रोप चेंज हो गई और नीचे की तरफ भी लगेगी. ठीक है, तो हम इसको ले रहे हैं T1. हम इसको लेंगे T1, एंड जो नीचे वाली टेंशन है उसको ले रहे हैं T. तो ये ऊपर जो नीचे की तरफ है दैट इज़ ऑल्सो T1, जो ऊपर की तरफ है दैट इज़ ऑल्सो T1. तो कोई कन्फ्यूज़न किसी को नहीं रहनी चाहिए. दिस इज़ T. जो ये स्ट्रिंग है जो रेड कलर की मैं मार्क कर रहा हूँ, आई एम मार्किंग दिस एज रेड. तो दिस रेड कलर स्ट्रिंग, जो रेड कलर की रोप है उसके ऊपर जो स्ट्रिंग टेंशन है दैट इज़ T, और जो ब्लैक कलर की रोप है उसके ऊपर जो टेंशन है दैट इज़ T1. तो आई थिंक इतना क्लियर हो गया सभी को कि टेंशन कहाँ पे चेंज होगी, जहाँ पे वायर स्ट्रिंग चेंज होगी, जहाँ फिर थ्रेड चेंज होगा. जहाँ पे थ्रेड नहीं चेंज होगा वहाँ पे टेंशन चेंज नहीं होगी. तो जितना अभी तक हमने किया आई थिंक आपको समझ आ गया होगा. अब फाइंड आउट क्या करना है, हमें पता करना है द फोर्स एक्सर्टेड बाय द सपोर्टिंग रोप.
सपोर्टिंग रोप ए बी ऑन द सीलिंग। सो दिस इज़ द सीलिंग, ये हमारी सीलिंग है बच्चे, दिस इज़ आवर सीलिंग। तो इसके ऊपर जो टेंशन ए बी रोप बना रही है मीन्स हमें T1 फाइंड आउट करना है। इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड द T1। तो ट्राई करते हैं, एक बार कुछ कंक्लूड करेंगे, धीरे धीरे क्वेश्चन समझ आएगा। जल्दी नहीं करोगे, जल्दी करोगे प्रॉब्लम आएगी। 5-10 मिनट लगेंगे समझने में, अच्छे से समझोगे। ओके, कौन सा मास, विच मास विल फॉल डाउन, कौन सा मास नीचे की तरफ जाएगा बच्चे? 2m इज मोर, सो दैट मीन्स 2m विल फॉल डाउनवर्ड। तो 2m नीचे की तरफ जाएगा एंड दिस m विल मूव अपवर्ड। तो ये m जो है ये अपवर्ड जाएगा, है ना, पुली है ना, पुली के ऊपर जो मास ज़्यादा होगा उसको मास नीचे की तरफ जाएगा, जो मास कम होगा वो ऊपर की तरफ जाएगा। ऑब्वियसली ये चीज़ आपको पता है सबको। लेकिन अब कंसेप्ट क्या है, नाउ कंसेप्ट इज दिस वन, कि हम बनाएंगे फ्री बॉडी डायग्राम। जिनको नहीं पता फ्री बॉडी डायग्राम, दे कैन क्लियर द डाउट। एक बार फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में पता कर लें, जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता फ्री बॉडी डायग्राम, फर्स्ट वीडियो देखें बच्चे, इससे पहले जो वीडियो आई थी न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के ऊपर बेस्ड, इसमें इंट्रोडक्शन थी टेंशन की, नॉर्मल रिएक्शन की और फ्री बॉडी डायग्राम की। सो फ्री बॉडी डायग्राम इज द डायग्राम जो मास का बनाते हैं हम। सपोज मैं अभी बनाऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। फ्री बॉडी डायग्राम फॉर मास m। सो दिस इज द मास m, हम इसको ले लिया, हमने इसको लिया यहाँ पे मास m। लेट मी टेक द मार्कर। तो यहाँ पे ले लिया हमने मास m। सो मास m का फ्री बॉडी डायग्राम, वेट विल बी डाउनवर्ड, वेट लगेगा बच्चे नीचे की तरफ, वेट विल बी डाउनवर्ड, दैट इज m इंटू जी। सो m इंटू जी विल बी द वेट एंड द टेंशन विल बी अपवर्ड। सो टेंशन ऊपर रहेगा, टेंशन इज T। अब इनमें से कौन सा वैल्यू ज़्यादा है, T इज मोर और mg इज मोर? दिस इज द बिगेस्ट क्वेश्चन। yesterday I have also told you that this is the biggest confusion. Now this mass is moving upward, this mass is moving upward, that means टेंशन ज़्यादा होगा, टेंशन विल बी मोर देन द mg, टेंशन विल बी मोर देन mg. So F net, yesterday I have also calculated some equations for F net. So this is F net. F net is equal to टेंशन माइनस mg। बच्चे ये इक्वेशन आएगी F net की, एंड बाय द न्यूटन्स सेकंड लॉ F net इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सो F net is equal to mass into acceleration. So from this first equation we got, from the free body diagram of this mass m, we got one equation, that is T minus mg is equal to T minus mg equal to m into a. This equation is the equation number 1. You can note down up to this point. If you have any doubt then you can ask the query. So this is the equation number 1, free body diagram of mass m. T is the tension, mg is the weight. So this mg is equal to weight, this is the weight of the body जो नीचे की तरफ लगेगा due to the acceleration due to gravity mg. Then F net is equal to tension minus mg, because tension is more than the weight, क्योंकि बॉडी कहाँ जा रही है, बॉडी इज मूविंग, दिस m is moving upward. So that's why दिस इक्वेशन वी गॉट, हमें ये इक्वेशन मिल गई। यहाँ तक बच्चे नोट कर लें, कोई प्रॉब्लम है देन यू कैन आस्क। तो एक बार इस इक्वेशन को लिख लें यहाँ पे। कैन आई इरेज दिस वन? ओके, सो फ्रॉम द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ फर्स्ट इक्वेशन, फ्रॉम द फ्री बॉडी डायग्राम वी गॉट T माइनस m इंटू जी इज इक्वल टू m into a. This is the equation that I got from free body diagram of small mass m. Now I have to move to mass 2m. This 2m is moving, this is moving downward. This mass is moving in which direction? This is moving in downward direction.
So now I am drawing the free body diagram of 2m. So this is 2m. 2m is the free body. This is the diagram of free body diagram of 2m. So 2m is the mass. Tension will be in this direction. Tension तो upward ही होगी. So this is the mass. Mass is the this is the weight. Weight is equal to mg. So mass कितना है इसका 2m. So 2m into g. This is equal to the weight of the body. तो weight of body हमें पता लग गया 2mg. अब देखो टेंशन किस तरफ थी. टेंशन इज अपवर्ड. टेंशन इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन. सो फ्रॉम दिस फ्री बॉडी डायग्राम वी हैव टू मेक वन इक्वेशन. एंड दैट इक्वेशन विल बी. तो मास इज मूविंग इन विच डायरेक्शन. मास जा रहा है नीचे की तरफ बच्चे. तो मास नीचे की तरफ जा रहा है. दैट मीन्स 2mg विल बी मोर. सो दैट मीन्स एफ नेट. ओके चलो यहाँ पे थोड़ा ऊपर करके लिखते हैं. दैट मीन्स एफ नेट इज इक्वल टू W वेट माइनस टी. तो टेंशन कम है. ठीक है टेंशन कम है तभी मास ऊपर नहीं जा रहा नीचे की तरफ जा रहा है. तो W माइनस टी दैट मीन्स एफ नेट इज इक्वल टू 2mg. तो जिनको नहीं समझ आ रहा वो एक बार पिछली वीडियो जरूर देखें. 2mg माइनस टी एंड दिस एफ नेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सरलेशन. तो 2m into a. So mass into acceleration. So this is the equation number 2. Now I am highlighting two equations. मैं highlight करूँगा बच्चे देखना ध्यान से. This is the equation number 1. Tension minus mg equal to mass into acceleration. This is the equation number 2. 2ma equal to 2mg minus t. Okay, this is the equation number 2. So can I add these two ones? मैं इसको और इसको ऐड कर दूँ. Can I add this equation and this equation? Okay, so I am adding these two. तो मैं रिजल्ट लिख रहा हूँ. ओके रिजल्ट लिखते हैं इसका. So result will be 2ma plus ma. So ma will be 3. तो 3m इंटू a इक्वल टू टी टी बच्चे कैंसिल हो जाएगा. दिस इज प्लस टी एंड दिस इज माइनस टी. सो टी एंड टी विल गेट कैंसल्ड आउट. दैट्स वाई ऑन द राइट हैंड साइड आई विल गेट 2mg. सो 2mg माइनस mg. So now I am clearing this content. You can note down. फ्री बॉडी डायग्राम वगैरह बच्चे नोट कर लेते थोड़ा अच्छा से क्लियर हो जाता. सो 3ma इक्वल टू 2mg माइनस mg. सो दैट मीन्स नाउ 3m इंटू a. चलो 3ma ही लिख लेते हैं इसको. कंट्रोल Z. बच्चे यू कैन नोट डाउन द इक्वेशन. अगर आपको लग रहा है कि अभी आपने इक्वेशन नोट करनी है देन यू कैन नोट डाउन द अर्लियर इक्वेशन. तो जल्दी से वो नोट कर लें जिनको लगता है कि पिछला नोट करना है. पिछला कुछ नोट करना है फ्री बॉडी डायग्राम 2m से. तो किसी ने वो नोट करना है यू कैन नोट डाउन दैट. ओके नाउ 3ma into a is equal to 2mg minus 1mg. So this is equal to m into g. बचा. m से m cancel out. m and m will get cancelled out and acceleration is equal to g by 3. बच्चे हमें नेट एक्सेलरेशन मिल गया अभी तक g by 3. So we got one value that is acceleration. So
So acceleration of block we got and that is equal to g/3। अभी तक हमें इतना मिला। तो पहला क्वेश्चन है, थोड़ा टाइम लगेगा समझने में, भी थोड़ा लेंथी लगेगा, एक बार अच्छे से समझ आ जाए फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू g/3। नाउ वी हैव टू फाइंड द टेंशन। तो टेंशन अब हमें फाइंड आउट करना है। तो अभी इतना नोट कर लें प्लीज़। ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड द टेंशन। तो टेंशन कैसे फाइंड आउट करें? एक्सेलरेशन वी हैव गॉट, सो फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ एम का फ्री बॉडी डायग्राम, डाउनवर्ड एम जी, ऊपर की तरफ टेंशन टी, और ये मास किस तरफ जा रहा था? ऊपर की तरफ। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम हमारे पास था। इसकी इक्वेशन क्या बनी थी? टी माइनस, इट इज़ गोइंग अपवर्ड ना, सो टी इज़ ग्रेटर, सो टी माइनस एम इंटू जी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, सो दिस इज एम ए। ओके, सो टेंशन इज इक्वल टू, नाउ टेंशन इज इक्वल टू, कैन आई पुट द वैल्यू ऑफ ए? सो एम इंटू g/3, m इंटू g/3 प्लस mg, so m इंटू g/3 प्लस mg। सो टेंशन कम्स आउट टू बी, अच्छा आप कैलकुलेट करके देखोगे तो टेंशन कम्स आउट टू बी t इज इक्वल टू 4 mg/3, 4 mg/3। सो दिस इज द टेंशन। लेकिन हमारा क्वेश्चन अभी भी सब कंप्लीट नहीं हुआ। तो ठीक है बच्चे, यहाँ तक हमने कैलकुलेट किया टेंशन। सो टेंशन वी हैव कैलकुलेटेड, टेंशन इज इक्वल टू, वी हैव कैलकुलेटेड द टेंशन ऑफ दिस रोप। तो जो रोप है उसमें टेंशन जो है दैट वी हैव कैलकुलेटेड। सो एक बार उसको लिख लें जल्दी से। सो दिस टेंशन इज इक्वल टू, दिस टेंशन टी इज इक्वल टू 4 mg/3, 4 mg/3। so this is the tension. Now see this one, this pulley has some mass of pulley is given 3m. So this now I am drawing the pulley diagram. Now I am drawing the free body diagram of this pulley. Upward tension is T1, डाउनवर्ड टेंशन इज T प्लस T। इस तरफ भी T है, नीचे की तरफ दिस इज T, और यहाँ पे भी T है। दैट मीन्स नीचे की तरफ कितना टेंशन है? 2T। 2T इज द टेंशन, एज वेल एज नीचे की तरफ वेट भी है, बिकॉज दिस पुली इज नॉट वेटलेस। सो 3m इंटू जी, दिस इज द वेट ऑफ दिस पुली। तो ये वेट भी है पुली का। अब T1 जो है, दिस T1 इज इक्वल टू, नाउ पुली इज इन इक्विलिब्रियम ना, पुली तो इक्विलिब्रियम में है। सो दिस T1 इज इक्वल टू 2T प्लस 3mg। सो आई एम क्लियरिंग दिस वन, आई एम ड्राइंग दिस वन अगेन। दिस इज द पुली and this is the tension T1. So this is the tension T1 and this is the tension, नीचे की तरफ भी होगा टेंशन सम। यहाँ पे देखो T and T, this is the T, this is also T। तो नीचे की तरफ पुली पे कितना टेंशन है? 2T and mass is m into g, 3m into g, because 3m is the mass of pulley. So after this T1 comes out to be equal to mg plus 2 times T। तो T की वैल्यू हमें पता, अच्छा यहाँ पे 3 आएगा, 3 mg। एंड आफ्टर दिस कैलकुलेशन 3 mg प्लस वी हैव कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ T। इससे पहले हम T फाइंड कर चुके हैं,
2 इंटू एम 4 आया था ना हमारे पास, 4 mg। ओके, 2 इंटू 4 mg, 4 mg बाय 3। सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ T1। स्टूडेंट्स यू कैन नोट डाउन, यहाँ तक नोट कर लें, अगर दोबारा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत होगी तो दोबारा भी कर लेंगे, कोई बात नहीं। सो T1 इज इक्वल टू 3 mg प्लस 2 इंटू 4 mg बाई 3। 4 mg बाई 3 इज टेंशन T। So 3 3 is the 9, 9 plus 8 17. So at the end we got our answer, that is T1. So T1 is equal to 17 mg। I will repeat the process कि आपने क्या क्या करना है। 17 mg by 3। So this will be your tension T1. So your answer will be none of the above, option number D will be the answer। अब एक बार दोबारा स्टेप बाय स्टेप सुनो बच्चे, करना क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे एम का, ऊपर की तरफ टेंशन लगेगा T, नीचे की तरफ mg मास, mg वेट, ठीक है। यहाँ से इक्वेशन हमें कौन सी मिलेगी, T माइनस mg। आई एम रिपीटिंग दिस क्वेश्चन इन अ क्विक रिकैप। T माइनस mg इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। और यहाँ से दूसरी इक्वेशन बनाएंगे, दिस इज द मास, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ मास m, द अनदर मास 2m। सो 2m का भी टेंशन ऊपर T, ऊपर की तरफ T, नीचे की तरफ मास दैट इज 2mg, बिकॉज उसका मास क्या था 2m। सो 2mg विल बी द मास ऑफ दिस वन। तो यहाँ से हमें दूसरी इक्वेशन मिलेगी, दैट इज इक्वल टू mg 2mg माइनस T इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो इन दो इक्वेशंस को ऐड कर देंगे तो हमें एक्सेलरेशन मिल जाएगा, T कैंसिल आउट हो जाएगा, T विल कैंसिल आउट एंड यू विल गेट द एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन कम्स आउट टू बी, एक्सेलरेशन हमने निकाला था g/3। सो बच्चे यहाँ तक हमने कैलकुलेट कर लिया था एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के बाद यू हैव टू कैलकुलेट द, you have to draw the free body diagram of this pulley। पुली का टेंशन ऊपर की तरफ T1 एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन टेंशन इज 2T एंड इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन देयर इज मास ऑल्सो दैट इज 3m एंड g। सो हमने उसको कैलकुलेट किया है, दैट वी हैव कैलकुलेटेड इन द अर्लियर। तो पूरे तरीके से एक बार क्वेश्चन को सॉल्व किया, आफ्टर दैट we have got the value that T1 is equal to T1 is equal to 2T plus 3m and g, और T की वैल्यू पुट करोगे 4mg by 3। सो 2 इंटू 4mg by 3 प्लस 3mg। तो इसको सॉल्व करेंगे, देन यू विल गेट द आंसर T1 इक्वल टू 17। ओके, यू विल गेट T1 इक्वल टू 17 by 3mg। सो दिस विल बी द फाइनल आंसर फॉर T1। तो T1 हमें फाइंड आउट करना था बच्चे इन दिस क्वेश्चन, दैट इज़ द टेंशन ऑन द सपोर्टिंग सीलिंग। सीलिंग के ऊपर जो टेंशन है दैट वी हैव टू फाइंड। सो T1 वी हैव टू फाइंड इन दिस क्वेश्चन। सो वाई वी हैव डन दिस क्वेश्चन। तो एक बार क्वेश्चन सॉल्व हुआ तो थोड़ा सा चेक कर लेना, थोड़ा लेंथी हो गया था क्वेश्चन, बट मैंने कोशिश की है कि चलो आपको अच्छे से एक बार समझा देते। नाउ वी आर मूविंग टू द सेकंड क्वेश्चन। 3 masses of 1 kg, 6 kg and 3 kg are connected to each other with the thread are placed on table. What is the acceleration of the system? तो acceleration of the system we have to find। acceleration बच्चे जितना इसका होगा उतना ही इसका होगा, उतना ही इसका होगा। बट इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू सी के विच बॉडी विल एक्सेलरेट, कौन सी बॉडी एक्सेलरेट करेगी।
मतलब कौन सी बॉडी किस तरफ जाएगी। सो यू कैन सी 3 kg बॉडी इज मोर, इसका मास ज़्यादा है, सो दैट मीन्स बॉडी, दिस बॉडी विल मूव अपवर्ड, दिस बॉडी विल मूव डाउनवर्ड एंड दिस बॉडी विल मूव इन दिस डायरेक्शन। तो ये इस डायरेक्शन में जाएगी। तो एक बार डायरेक्शंस नोट कर लो। 1 kg बॉडी विल मूव अपवर्ड, 1 kg बॉडी विल मूव अपवर्ड, 6 kg बॉडी विल मूव टूवर्ड्स द राइट, तो राइट जाएगी। 6 kg बॉडी विल मूव टूवर्ड्स राइट एंड 3 kg बॉडी विल मूव डाउनवर्ड, तो ये डाउनवर्ड जाएगी। तो इतना नोट कर लो पहले, डायरेक्शन क्लियर हो जाए फिर हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। डायरेक्शन इज क्लियर, 3 kg will move downward, 6 kg will move towards right and 1 kg will move upward। तो एक बार स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन। वी हैव टू फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, तो एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम वी हैव टू फाइंड। तो करें एक बार स्टार्ट। ओके, यहाँ से करते हैं स्टार्ट। फ्रॉम दिस 1 kg फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 1 kg मार्कर। ओके, क्लियर। 3 kg, सॉरी 1 kg फ्री बॉडी डायग्राम, दिस इज टेंशन T1, टेंशन T1, डाउनवर्ड वेट 1 kg, सो यू कैन से इट एज G, mg ना, सो 1 G इज इक्वल टू G, सो दिस इज द वेट। ओके, वैल्यू किस में गिवन है बच्चे, चेक कर लें एक बार ऑप्शंस में। वैल्यू, सम वैल्यू इज देयर, अभी वैल्यूज़ यहाँ पे नहीं दी हुई। चलो वैल्यू हम लिख लेते हैं, इसको 10 ले लेते हैं, चलो बाद में देखेंगे वो। ओके, एक्सेलरेशन बाद में देखेंगे। सो फ्रॉम दिस फर्स्ट फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 1 kg, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 1 kg, वी गॉट वन इक्वेशन दैट इज, तो यहाँ से हमें एक इक्वेशन मिली दैट इज इक्वल टू T, दिस इज मूविंग अपवर्ड ना, दिस बॉडी इज मूविंग अपवर्ड, so that means T1 will be greater, so T1 minus G, G क्यों ले रहे हैं यहाँ पे, बिकॉज M इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू A, मास इज 1, तो हम यहाँ पे A ले रहे हैं। so T1 माइनस mg इज इक्वल टू ma, बट m की वैल्यू 1 है इसलिए मैंने लिख लिया T1 माइनस जी इक्वल टू A। अब यहाँ पे देखो, ऑन दिस ब्लॉक फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस 6 kg, T2 इज़ इन दिस डायरेक्शन, T2 इस डायरेक्शन में है, बिकॉज यहाँ से टेंशन इस तरफ होगा और यहाँ से टेंशन इस तरफ होगा। नाउ दिस बॉडी इज मूविंग टूवर्ड्स राइट, तो राइट पे जा रही है बॉडी, दैट मीन्स T2 विल बी ग्रेटर। सो फ्री बॉडी डायग्राम फॉर दिस वन इज दिस वन, 6 kg लेफ्ट डायरेक्शन राइट डायरेक्शन। तो इसकी इक्वेशन क्या बनी बच्चे, ध्यान से देखना, T2 is more, so T2 minus T1। अब बच्चे इस पे दो डायरेक्शन यही देखनी है, ऊपर नीचे वाली फोर्स अभी हमें रिजेक्ट करना, इग्नोर करनी होगी। T2 माइनस T1 इज इक्वल टू, दिस इज द नेट फोर्स ना, तो नेट फोर्स नीचे की तरफ तो बॉडी नहीं आएगी, सो T2 माइनस T1 इक्वल टू ma इज 6a, 6 इंटू a, दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। तो एक इक्वेशन हमें यहाँ से ये मिल गई, तो दो इक्वेशन मेरे पास। आई हैव गॉट द 2 इक्वेशंस नाउ आई हैव टू ड्रॉ द 3 kg फ्री बॉडी डायग्राम, 3 kg फ्री बॉडी डायग्राम, 3 kg फ्री बॉडी डायग्राम। अपवर्ड इज T1, अपवर्ड इज T1 T2। ओके, यहाँ पे आएगा T2, हियर वी हैव T2, बिकॉज यहाँ पे स्ट्रिंग सेम है ना, जहाँ पे T2 आएगा, यहाँ पे स्ट्रिंग सेम है, देखो यहाँ पे स्ट्रिंग सेम है तो T1 आया है। T2 इज अपवर्ड टेंशन, टेंशन ऊपर की तरफ एंड नीचे की तरफ 3G, mg इज वेट इज 3G एंड इक्वेशन फ्रॉम दिस वन, तो यहाँ से कौन सी इक्वेशन मिलेगी, फ्रॉम दिस वी गॉट द इक्वेशन body is coming downward, that means 3G, so 3G minus T2, 3G minus T2 equal to
3a. So this is the equation that I got from the free body diagram of 3 kg. So this is the 3 kg free body diagram. This is the free body diagram of 6 kg. 6 kg free body diagram, and the free body diagram of 1 kg. So I hope these three equations are clear. This equation is clear. T1 minus g equal to a. Body is moving upward, that's why we have taken कि T1 greater होगा mg से. इसमें बॉडी राइट जा रही है, दैट मीन्स T2 ग्रेटर होगा T1 से. इसमें बॉडी नीचे की तरफ आ रही है, हेयर द बॉडी इज कमिंग डाउनवर्ड, दैट मीन्स हमारे पास 3g जो है दैट इज mg, वेट इसमें ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू T2. तो नाउ वी हैव द 3 इक्वेशंस. आई एम हाईलाइटिंग दैट इक्वेशंस. दिस इज द इक्वेशन नंबर 1. ओके, चलो एक बार हाईलाइट कर लें. दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, तो इसको 1 मान सकते हैं. दिस इज द इक्वेशन नंबर 2, इसको 2 मान लेते हैं. एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर 3, तो इसको 3 मान लेते हैं. सो सभी को ऐड कर दें, कुछ ना कुछ मिल जाएगा. सो T1, ओके, T1 T2, T1 के लिए कैंसिल आउट, लेफ्ट साइड पे T1 कैंसिल आउट हो गए, T2 कैंसिल हो गए. वी आर लेफ्ट विद 3g माइनस जी. तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एट द टॉप 3g माइनस जी. यही दो टर्म्स है ना, 3g माइनस जी इक्वल टू 3a प्लस 6a प्लस a इज इक्वल टू 10a. These two terms equal to 10a. Students, I am repeating. मैंने क्या किया, इसको this equation and this equation, I have added these 3 equations. मैंने इन 3 equations को ऐड कर दिया. So T1 and T2 जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे and I am left with 3g minus g equal to 10a. Can I delete this now? Can I delete this? Okay, so I am left with 3g minus g equal to 10a. So this is equal to 3g minus g कितना हो गया बच्चे, 2g. So acceleration comes out to be 2 by 10g. So this is equal to g by 5. So acceleration comes out to be g by 5. तो acceleration g by 5 होगा. ओके, हाँ, इसका नेगेटिव होगा बिकॉज दिस बॉडी इज मूविंग अपवर्ड. इसका पॉजिटिव होगा, दिस बॉडी इज मूविंग टू डाउनवर्ड, तो इसका भी पॉजिटिव होगा बिकॉज इस पर राइट पे जा रही है बॉडी. सो जब भी बॉडी ऊपर की तरफ जाएगी तो नेगेटिव होगा. सो g by 5 इज़ द नेट एक्सेलरेशन ऑफ दिस क्वेश्चन. इसमें हमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना था, तो इसमें आंसर आया हमारा g by 5 इज़ द अमाउंट ऑफ एक्सेलरेशन. आई होप इट इज़ क्लियर. g by 5 कहीं पे अच्छे डाउट है तो यू कैन आस्क. और थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन हो गया था ये भी, तो थोड़ा सा हम फ्री बॉडी डायग्राम अगर आपको समझ आते हैं देन यू कैन ईजिली एलेबोरेट द क्वेश्चन, तो थोड़ा सा ईजिली समझ सकते हो. हाँ, इससे पहले जो क्वेश्चन था वो ज़्यादा लेंथी हो गया था. पुली वाला क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी गया था बिकॉज उसमें स्टार्टिंग से मैंने आपको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दी थी, और इसमें भी ऑलमोस्ट कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आपको दी है. इसमें आंसर अवेलेबल नहीं था, तो इसका आंसर आएगा g by 5. अगर PDF में चेक करना है तो कर लेते हैं g by 5 आंसर. वेट 1 सेकेंड वेट करना बच्चे, चेक कर लें क्वेश्चन जहाँ से लिया था क्या वहाँ पे g by 5 ऑप्शन अवेलेबल है. क्वेश्चन लिया तो था कहीं से, चेक कर लें एक बार. ओके, g by 5, हाँ बच्चे g by 5 लोगे तो आंसर हमारा 2 आ जाएगा. यहाँ से देख सकते हो, हेयर द आंसर इज 2, आपका आंसर आ जाएगा. 2 विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. तो 10 by 5 करेंगे ना, 10 by 5 g by 5. सो g by 5 तो आपका आंसर आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो 2 मीटर पर सेकेंड फॉर दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन के लिए देखो वही क्वेश्चन है ना 3 मासेस वाला, तो इसका आंसर आ जाएगा 2 मीटर
पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसी क्वेश्चन मैंने खुद लिखा हुआ था यहाँ पे, अदरवाइज इसकी वर्डिंग सेम है, एंड डायग्राम आई हैव टेकन फ्रॉम दैट बुक। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ऑलमोस्ट 10 to 15 मिनट्स हमारे यहाँ भी कवर हो गए हैं। टू मासेस M1 6 kg एंड M2 4 kg। सो दो मास है मेरे पास, आर कनेक्टेड फ्रिक्शनलेस फुली। ओके, द मासेस आर रिलीज्ड, एक्सेलरेशन ऑफ मासेस वी हैव टू फाइंड। सो इजी क्वेश्चन है, ट्राई कर लेते हैं जल्दी से। ये यार थोड़ा इजी है, फर्स्टली थोड़े मुश्किल लगे क्योंकि वो लेंथी थे क्वेश्चन एक्चुअली। सो नाउ दिस क्वेश्चन कैन बी इजी वन। तो थोड़ा सा मास लिख ले कितना है। M1 इज 6 and 4। सो दिस मास इज M1 is 6 and this one is 4। 6 and 4, M1 is 6 and M2 is 4। सो नाउ टेंशन कहाँ बचे, पहले तो ये देखो मास कौन सा नीचे आएगा। दिस मास विल मूव डाउनवर्ड ऑब्वियसली, दिस मास विल मूव ऑब्वियसली डाउनवर्ड बिकॉज ये थोड़ा हैवी है। और ये कहाँ पे जाएगा, 4 kg वाला ऊपर जाएगा। तो पहले तो यही देखना होता है क्वेश्चन में कि कौन सा मास किस तरफ जाएगा। आफ्टर दैट सी हेयर, टेंशन विल बी इन दिस डायरेक्शन, टेंशन यहाँ पे होगी और टेंशन नीचे की तरफ होगी। टेंशन विल बी हेयर एंड टेंशन विल बी हेयर ऑल्सो, बट वी हैव टू फाइंड द एक्सेलरेशन। हमें क्या करना है, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। तो ट्राई करते हैं। फ्रॉम दिस फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ M1, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ मास M1 आई एम सेइंग दिस इज टेंशन T अपवर्ड एंड रोप इज सेम। सो टेंशन T इज दिस वन, टेंशन T ही यहाँ पे होगा। इफ रोप इज सेम देन यू कैन टेक द टेंशन सेम, तो टेंशन सेम ले सकते हो। But if rope is changed, then you have to take the different tension. So T, here is the mass. Mass is 6g. So 6g will be the downward. और इसको 6g को हम क्या लिख सकते हैं, 60 लिख देते हैं बच्चे। Can we write it as 60? 6 into 10 कर लेते हैं। So 60 न्यूटन, 60 ले लिया। नाउ यहाँ से इक्वेशन बनाओ, इक्वेशन फ्रॉम दिस वन, इक्वेशन फ्रॉम दिस फ्री बॉडी डायग्राम। बॉडी इज मूविंग इन विच डायरेक्शन, बॉडी इज मूविंग अपवर्ड, बॉडी अपवर्ड नहीं, ये बॉडी 6 kg की थी ना। सो 6 kg इज मूविंग डाउनवर्ड, दैट मीन्स 60 इज मोर। सो इक्वेशन फ्रॉम दिस फ्री बॉडी डायग्राम इज 60 minus t, 60 minus t equal to ma. So ma is 6a. So this is the free body diagram equation जो मुझे मिली from this one. This was the mass of 6 kg. I am repeating, this was the mass of 6 kg. तो 6 kg के मास के लिए हमारी free body diagram equation clear. Now I am drawing the free body diagram for the 4 kg. This is the free body diagram for 4 kg. In the upward direction tension T, in the downward direction 4g. 4g is 4g की वैल्यू, g वैल्यू पुट कर दो 40, and this is the free body diagram for 4 kg. So now this mass is moving, this mass is moving upward. 6 kg is moving downward and 4 kg is moving upward. That means tension is more, तो tension ज़्यादा है. So T minus 40, this is the net force. T minus 40 equal to 4a. So T minus 40 equal to 4a. So I hope ये आपको समझ आ गया. Now add these two equations, इन दोनों को ऐड कर देते हैं. T minus 40 equal to 4a, ये क्लियर है ना. T minus 40 equal to 4a, mass into acceleration. Okay, add these two. T and T will get cancelled out and we are left with 60 minus 40, that is 20. 20 equal to, okay, 20 is equal to 10a. 6 plus 4 10a, and a comes out to be, from here a comes out to be 20 by 10, that is equal to 2 meter per second. So 2 meter per second square will be the acceleration for
this question. 2 meter per second square. So can I clear this now? Can I check the options? Let me check the options. अच्छा ऑप्शन इसके अभी नहीं लिखे हुए. ओके चलो इसका आंसर बच्चे 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा. एंड इफ़ आई हैव टू कैलकुलेट द टेंशन, तो टेंशन के लिए क्या करेंगे? दिस बॉडी इज मूविंग डाउनवर्ड, ठीक है, डाउनवर्ड बॉडी इज मूविंग एंड अपवर्ड इज टेंशन टी. सो हमने लिया था 60 माइनस टी. हाँ, सो 60 माइनस टी इज इक्वल टू this 60 minus t is equal to mass into acceleration, so that is equal to 6a. Sorry, this is 6a. So a की value we have calculated, that is 2. a की value we have calculated 2. Acceleration is equal to 2. So tension will be equal to 60 minus 12. So tension is equal to 48. So 48 is the amount of टेंशन. तो 48 होगा टेंशन, ठीक है. इस मेथड से भी, दूसरे मेथड से भी निकाल सकते हैं. दैट इज़ 40 माइनस टी इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन. सो मास इंटू एक्सेलरेशन, यहाँ पे मास कितना है 4, तो 4 इंटू एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट करो. एक्सेलरेशन इज़ 2. तो यहाँ से भी टेंशन निकालोगे आप, चेक कर लेना. यहाँ से भी टेंशन इक्वल टू आपका आ जाएगा, दिस कम्स आउट टू बी 4 to 8. सो टेंशन इज इक्वल टू 40 माइनस 8. तो चेक कर लेना कहीं पे कोई प्रॉब्लम ना हो. 32 विल बी द टेंशन. तो 32 टेंशन होगा. बट हमने पहले केस में देखा 60 माइनस था हमारे पास, 60 माइनस 6a. सो 6 इंटू 2 12, 4 इंटू 2 8. तो एक बार बच्चे चेक कर लेना, टेंशन भी हमारा सेम आना चाहिए दोनों केसेस में. सो एक बार चेक कर लेना. एक्सेलरेशन तो आपका ठीक है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आपका आ गया, दैट कम्स आउट टू बी 2. तो एक्सेलरेशन 2 आ गया. और उसके बाद आपने चेक करना है टेंशन भी. तो टेंशन का भी ध्यान रखना कहीं पे कोई गलती ना हो. ओके उसमें टेंशन, सेकंड इक्वेशन में देखो, सेकंड इक्वेशन में टेंशन ज़्यादा था ना, ऊपर की तरफ बॉडी जा रही थी. तो उसमें आएगा t माइनस 40. तो थोड़ी सी गलती हो रही थी वहाँ पे. t माइनस 40 इक्वल टू 4a. सो 4 इंटू 2. और यहाँ पे चेक कर लेना. सो t माइनस 40 इक्वल टू 4 इंटू 2. तो यहाँ से चेक कर लेना, t कम्स आउट टू बी 48 ही आएगा t. तो दोनों केसेस, बिकॉज थ्रेड इज़ नॉट चेंजिंग ना, दिस स्ट्रिंग इज़ नॉट चेंजिंग, सो दैट्स वाई टेंशन विल बी सेम. टेंशन विल बी 40 न्यूटन फॉर द both cases. Students, you can note down this question also. So students, I hope this question is clear to you. तो एक बार क्वेश्चन चेक करना, समझ ना आए तो दोबारा पूछना. ओके. सो 48 न्यूटन विल बी द टेंशन वैल्यू एंड एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. सो क्वेश्चन नंबर 3 इज क्लियर. सो 3 क्वेश्चन वी हैव डन अप टू दिस पॉइंट. फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें पुली का भी मास गिवन था 3m, तो उसका थोड़ा सा टेंशन वाला लेंथी क्वेश्चन था. देन आफ्टर दैट दिस टेबल क्वेश्चन, टेबल वाला क्वेश्चन अच्छा था, तो इसमें आंसर हमारा आया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. आफ्टर दैट एक और क्वेश्चन हमने देखा पुली वाला, जिसमें हमारा एक्सेलरेशन फिर से आया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसमें हमने टेंशन भी फाइंड किया एंड टेंशन कम्स आउट टू बी 48. तो लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे, दैट इज़ टेकन फ्रॉम द बुक H.C. वर्मा. तो H.C. वर्मा की बहुत अच्छी बुक है, उनमें से एक क्वेश्चन लिया हुआ है. सो जल्दी से एक क्वेश्चन देख लेते हैं. सो इन दिस क्वेश्चन अ मंकी ऑफ मास 40 kg climbs on rope which can withstand maximum tension of 600 न्यूटन. तो
तो एक रस्सी है और मंकी उसके ऊपर जा रहा है, मंकी इज गोइंग ऑन दैट रोप। तो इसके ऊपर टेंशन लगेगी, टेंशन मैक्सिमम कितनी लग सकती है, 600 न्यूटन। तो अगर 600 न्यूटन से ज़्यादा लगेगी तो क्या हो जाएगी, रोप टूट जाएगी और मंकी जो है वो गिर जाएगा। और मास कितना है मंकी का, 40 किलोग्राम। तो अब ऑप्शंस दिए हुए हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस रोप विल ब्रेक। तो रोप किस केस में ब्रेक होगी, तो देखते हैं एक बार क्वेश्चन को कैसे हैंडल करें। तो हम मानते हैं कि बॉडी जो टेंशन है वो ऊपर की तरफ है, ठीक है। सो टेंशन विल बी अपवर्ड। तो बॉडी टेंशन ज़्यादा होगी तो टेंशन इज डाउन, मास होगा नीचे की तरफ, मास इज mg। तो अगर फ्री बॉडी डायग्राम देखा जाए तो यही बनेगा ना, mg और टेंशन ऊपर की तरफ। और इनमें से ग्रेटर कौन सा है, टेंशन, क्योंकि मंकी ऊपर की तरफ आ रहा है। सो टेंशन ग्रेटर होगी ना, टेंशन विल बी ग्रेटर, T माइनस mg। सो बच्चे यहीं पे यही चीज़ समझनी है कि कौन सी वैल्यू ग्रेटर होगी, टेंशन ग्रेटर होगी या वेट ग्रेटर होगा। अब ऊपर आ रहा है तो डैट मीन्स टेंशन ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू वेट। सो T माइनस mg, दिस इज द नेट फोर्स, ये हमारी नेट फोर्स हो जाएगी। दिस इज इक्वल टू मास इंटू एक्सरलेशन। सो मास इंटू एक्सरलेशन, यही हमारा न्यूटन सेकेंड लॉ है ना, एफ नेट, दिस इज द सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन। सो एफ नेट इज इक्वल टू T माइनस mg, एफ नेट इज इक्वल टू T माइनस mg, दैट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सरलेशन, यही हमारा सेकेंड लॉ है। एंड आफ्टर दिस, अब टी हमें पता नहीं है तो टी हमने फाइंड आउट करना है। अच्छा, टी की वैल्यू पुट करते हैं। टी की वैल्यू हमने मैक्सिमम ले ली 600। सो टेंशन कितना विद स्टैंड कर सकता है, 600 माइनस एम हमें पता है, एम वी नो, एम इज़ 40 kg। सो 40 ले लिया, 40 kg मास। जी की वैल्यू 10 ले लें, थोड़ा इजी हो जाएगा, जी की वैल्यू 10 एंड इक्वल टू मास इंटू एक्सरलेशन 40 इंटू ए। तो ये बहुत बार आता है बच्चे क्वेश्चन, HC वर्मा की बुक से ये क्वेश्चन है और आई थिंक सभी बुक्स में इस टाइप के क्वेश्चन होंगे मंकी वाले। सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको कर रहे हैं बच्चे अच्छे से, अगर आपने IIT NIT या फिर जेई मेंस में अच्छी जगह कहीं एडमिशन की आपने सोची हुई है। सो दिस विल बी इक्वल टू, नाउ दिस विल बी इक्वल टू 200, 600 minus 400, that is equal to 200. So 200 is equal to 40A. 40A. सो यहाँ से एक्सेलरेशन कैलकुलेट करोगे, एक्सेलरेशन कम्स आउट टू बी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन होगा, तब टेंशन कितना होगा, तब टेंशन होगा हमारा तब टेंशन विल बी इक्वल टू 600। तो अगर 5 मीटर, अब देखो ज़्यादा कैसे पता लगेगा किस केस में ज़्यादा टी बढ़ेगा कैसे। अब यहाँ से देखो बच्चे, फ्रॉम दिस इक्वेशन यू कैन सी टी इज इक्वल टू एम ए प्लस एम जी, एम ए प्लस एम जी, ओके, एम ए प्लस एम जी। मैं एक बार इस इक्वेशन को दोबारा लिखता हूँ, एक बार सारा नोट कर लो, अभी तक जितना भी अभी तक किया है नोट कर लो एक बार। सो एफ नेट वाज टी माइनस एम जी इक्वल टू एम ए। तो एक्सेलरेशन हमने कैलकुलेट किया है, बट टेंशन बढ़ेगा कैसे, देखो टेंशन जितना वो ज़्यादा ज़ोर से नीचे की तरफ खींचेगा तो उतना ज़्यादा टेंशन बढ़ेगा। सो एम जी प्लस एम इंटू एक्सेलरेशन, मतलब जितना ज़्यादा जल्दी वो जाने की ऊपर कोशिश करेगा उतनी टेंशन बढ़ेगी। सो टेंशन इज डायरेक्टली डिपेंडिंग अपॉन एम जी इज कॉन्स्टेंट, नाउ टेंशन डायरेक्टली डिपेंडिंग अपॉन एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन वी हैव कैलकुलेटेड 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, व्हेन दिस वैल्यू इज एक्सेलरेशन इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फॉर दैट केस टेंशन कितना है 600। और अगर 5 से थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे तो टेंशन 600 से बढ़ जाएगा। दैट मीन्स अगर 5 से एक्सेलरेशन इंक्रीज होगा तो रोप विल ब्रेक, तो टेंशन ज़्यादा हो जाएगा 600 से एंड रोप जो है दैट विल डेफिनेटली ब्रेक, और मंकी जो है वो दैट विल नॉट रीच अप टू द पॉइंट। तो अब देखते हैं ऑप्शंस में क्या क्या था।
इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस विल द रोप ब्रेक। ओके, तो ब्रेक कहाँ पे होगी? देखो, पहला केस बच्चे, एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकंड, तो पहले केस में ही रोप ब्रेक हो गई, बिकॉज 6 मीटर पर सेकंड से जाएगा तो टेंशन बढ़ जाएगी। टेंशन कितनी हो जाएगी वो भी चेक करते हैं अभी। सो दो भी चेक करेंगे, एम जी। ओके, चलो पहले केस में देखते हैं टेंशन कितनी हो जाएगी। टेंशन विल बी इक्वल टू एम जी। सो एम हम लेते हैं 40, दैट इज़ द मास ऑफ मंकी। सो 40 इंटू 10 प्लस एम ए, दैट इज़ 40 इंटू एक्सेलरेशन कितना था बच्चे? नाउ 6। सो दिस इज़ द टेंशन फॉर द फर्स्ट केस। तो टेंशन देखो, डायरेक्टली भी अगर आप टेंशन निकाल लेते उस मेथड से भी हो जाता। सो 40 इंटू 10 400 प्लस 240, सो 640 टेंशन बना पहले केस में। और व्हाट इज़ एक्सेप्टेबल? एक्सेप्टेबल टेंशन इज़ 600। सो 600 इज एक्सेप्टेबल, but the tension is more than 600, so that means in the first case the rope will break। तो rope will break in the first A case, और दूसरे केस में नहीं होगी, तीसरे केस में भी नहीं होगी। falls down the rope nearly freely under gravity, तो ऐसा कुछ नहीं है बच्चे। सो आपको एक केस मिल गया है, दिस इज द केस in which the with the if the monkey will move with the acceleration 6 meter per second square, in that case rope will break and this will not reach up to the destination. So 4 questions we have done in this video. This was the monkey question that we have taken from the, I am saying, SL Aroda, as well as in other books all the publishers has given this question। इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिले होंगे, हर पब्लिशर ने ऑलमोस्ट दिया हुआ है। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन वाज ऑप्शन नंबर ए। Clear? For the earlier question, the acceleration of the body was 2 meter per second square. 2 meter per second square was the acceleration for this question, and tension was equal to, tension कितना आया था बच्चे? Tension comes out to be 48 Newton. 48 Newton was the amount of tension. तो ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन डन। फॉर द सेकंड क्वेश्चन, इसके लिए भी हमारा एक्सेलरेशन कितना आया था? आई थिंक 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, g/5 आया था ना इसके लिए। सो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और यू कैन से g/5 वाज द एक्सेलरेशन फॉर दिस क्वेश्चन। और इसके लिए नेगेटिव होगा, इसके लिए पॉजिटिव होगा, दैट आर द डिफरेंट थिंग्स। तो बात की बातें हैं समझने वाली। और तो एक्सेलरेशन हमारे पास आया था g/5। फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन, जो सबसे लेंथी हमें लगा, इसके लिए आंसर था नन ऑफ दीज। सो वी हैव टू फाइंड द टेंशन ऑन द स्ट्रिंग। सीलिंग के ऊपर जो स्ट्रिंग ने टेंशन बनाया, दैट इज़ T1। ये वाला टेंशन T1, ये हमें फाइंड आउट करना था। तो काफ़ी लेंथी हो गया था क्वेश्चन, बट हमने किया। अप्रॉक्सीमेटली 20 मिनट्स ऑफ दिस वीडियो आर कवर्ड फॉर दिस क्वेश्चन। एक बार 20 मिनट्स अप्रॉक्सीमेटली फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर ही स्पेंड हो गए थे। बट अगर आपको ये वीडियो समझ आया है, अच्छी लगी है, तो देन हमारे वो 20 मिनट्स यूजफुल रहेंगे। डोंट वरी अबाउट दैट, टाइम का कुछ नहीं है। सो इफ़ यू हैव अंडरस्टूड दीज क्वेश्चंस एंड यू लाइक दिस वीडियो, देन यू कैन ड्रॉप अ मैसेज। तो एक मैसेज ड्रॉप करना बच्चे ऑन दिस नंबर, सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड कि आपको अच्छा लगा। एंड for your feedback and suggestion, my number is there. You can drop any feedback that is required and any topic that you want to cover in the future classes. So thank you so much students, have a nice day, and please like and share this video with your friends who are studying in academy as well as some other places. So please like and share. If you feel this video useful, then you can like and share, because only with the like and share I will be more motivated, and I will prepare the next lectures for you also. So thank you so much. Have a nice day ahead. Bye bye. Take care. Have a happy and safe life at your home. Stay home. Stay happy.